Assalamualaikum everyone, how are you all? I am perfectly fine. I hope कि आप सब भी ठीक होंगे। आज है जी सैटरडे और आज हम लोग करने लगे हैं थोड़ा सा रमज़ान प्रिपरेशन, रमज़ान ग्रोसरी, रमज़ान वेलकम हॉल वीडियो व्लॉग, क्या कहेंगे उसको मुझे नहीं पता, बताएं। वीडियो का टाइटल वही रख दूँगी, जो आप लोग कमेंट्स करें मैं वही टाइटल रख दूँगी वीडियो का, जो आप लोग कहेंगे। क्या कहते हैं, 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम रमज़ान शुरू होने वाले हैं। तो आज हमने की है अपनी रमज़ान की ग्रोसरी, वो भी मार्केट गए हैं हम। इस वक्त बज रहे हैं 2 और मैं मार्केट से आके अपना इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इफ़ यू गाइस आर न्यू हेयर तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा और इसके साथ साथ एक बेल आइकॉन भी होगी, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले। और अगर आप लोगों ने ये नहीं किया, लिटरली मैंने घर आ जाना आप लोगों के, और घर आके जो है ना मैंने आपका यूट्यूब डिलीट कर देना है और फिर जो है ना आपसे फ़ोन भी ले लेना मैंने, फिर आप कुछ भी नहीं देख सकेंगे। नहीं व्लॉग तो मैंने सुबह शुरू कर लिया था, लेकिन इंट्रो मैं बहुत लेट कर रही हूँ क्योंकि मैं गई हुई थी बाहर ग्रोसरी के लिए। और वैसे तो असूलन ये ग्रोसरी हॉल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोग इतनी रश में गए हैं और रमज़ान से बिल्कुल 2 दिन पहले गए हैं, तो कुछ समझ नहीं आता करें ना क्या करें क्या ना करें। थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो की है मैं आपको रैंडमली दिखाऊंगी, लेकिन पूरा ग्रोसरी हॉल नहीं होगा क्योंकि जितनी देर में मैं घर वापस आई मैं थकी हुई थी, मैं सो गई और उतनी देर में सारी चीज़ें जो है ना सब जगह लग चुकी थी। तो अब जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी एंड वी विल जस्ट डू दैट। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। ये देखिए जी मेरे पाँव, मैंने जो है ना सेम नेल पेंट लगा ली है और हाथों के ऊपर भी, और मैंने पाँव पे भी सेम नेल पेंट लगाया, नेल पेंट लगाया। और इसकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी कोई ढीठ है, मतलब अच्छी कहूँ या ढीठ कहूँ या बुरी कहूँ, क्योंकि ये रिमूव ही नहीं होता। मतलब परसों तहरीम ने लगाया तो मेरा ही था ये, लेकिन ना मैं काफ़ी टाइम से लगाया नहीं था, मतलब शादी के बाद से। तो तहरीम ने जब ये लगाया तो मैंने कहा यार मैं भी ये लगाती हूँ नेल पेंट। और जब मैंने ये नेल पेंट लगाया तो उसने कहा कि यार मेरा तो उतर ही नहीं रहा, 2 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ। और हालांकि हमारा रिमूवर भी सॉफ्ट टच का है, अच्छा रिमूवर है, मतलब मैंने PWD से जाके बहुत अच्छा रिमूवर लिया था। उसे अपने रिमूवर से भी ट्राई करके देखा लेकिन रिमूव नहीं हुआ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये लग गया, पता नहीं उतरेगा किस तरीके से। आई एम सैड अबाउट इट। बाकी ये कि बासे चले गए हैं ऑफिस, अब्बू राबेल जो है वो घर पे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तहरीम किचन साफ़ कर रही है, आयज़ा ने भी मुझे नाश्ता बना के दिया, मैंने नाश्ता किया। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर क्योंकि अम्मी जो है वो बनाने लगी हैं दाल माश आई गेस, एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द रेसिपी। और अगर अम्मी से मैंने परमिशन ले ली कि भाई मैं बना लूँ आज, तो फिर मैं आप लोगों को रेसिपी खुद बताऊँगी। लेकिन मेरी और अम्मी की रेसिपी सेम है क्योंकि वो जैसे जैसे बताती हैं मैं वैसे वैसे कर लेती हूँ और चीज़ वैसे ही बन जाती है मेरे टेस्ट के साथ। सो लेट्स गो इनसाइड। मौसम हमारा आज बहुत अच्छा है। और अच्छा क्या है पता नहीं, घर पे रहो तो आपको ठंड लगती है और घर पे धूप भी अच्छी लगती है कि आप कहते हो कि यार इस धूप में ना आप लेट जाओ। मैं तो लिटरली यहाँ चटाई बिछा के, चटाई के अलावा भी लेट जाती हूँ। तो मम्मी कहती हैं ये देखो ना जिधर जगह मिलती है इसको ये टैप आती है। तो लेकिन ये है कि बाहर हम लोग गए हैं तो इतनी ज़्यादा धूप थी कि मैं तो मतलब बिल्कुल मुझे लग रहा था कि गर्मियाँ आ गई हैं। और वाटर बॉटल थी नहीं हमारे साथ, तो आई वाज लाइक यार। फिर हम लोगों ने वहाँ जूस वूस पिया खैर PCC पे। और ये देखिए मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ इस पौधे के पास प्यारे प्यारे अमरूद लगे हुए देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं तोड़ लूँ लेकिन ये अमरूद अभी हुए ही नहीं है हमारे, पूरे पके ही नहीं है। तो पकेंगे तो उसके बाद खाएँगे, देखेंगे रमज़ान में अगर हमें शर्फ बख्शा इन अमरूदों ने फ्रूट चाट बनाने का तो हम करेंगे। बाकी ये कि रमज़ान की ग्रोसरी आ चुकी है तो चले अंदर चलते हैं और थोड़ी बहुत ग्रोसरी की चीज़ें बताते हैं आपको। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि रमज़ान की ऐसी कौन सी स्पेशल रेसिपी है जो आप लोगों ने ट्राई की हुई है और आप लोग चाहते हैं कि मैं भी ट्राई करूं अपने चैनल पे अपने तरीके से या आपके तरीके से, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मोस्टली हर कोई जो है ना वो इंस्टाग्राम और फूड फ्यूजन की रेसिपीज़ फॉलो कर रहा होता है बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे फूड फ्यूजन। लेकिन स्टिल अगर मुझे आती हुई मैं बनाऊँगी, ना आती हुई तो आप लोग लिंक शेयर करें या नाम बता दें, मैं सर्च करूँगी देखूँगी और मैं बना लूँगी। सो
टू लेट मी नो। इसके अलावा ये कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग ईद की तैयारी किस तरीके से करते हो यार। अभी तो खैर रमज़ान की तैयारियां और रमज़ान ही स्टार्ट होने हैं तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। ग्रोसरी वगैरह आप लोगों ने कर ली है नहीं की? कब करते हो? पहले कर लेते हो हफ्ता या आखिरी दिन करते हो हमारी तरह? हम तो आज सैटरडे को करके आए हैं और आज भी हमने इतनी रश थी उसके बावजूद हम लोगों का गोश्त भी रह गया, हमारी सब्ज़ियाँ, हमारे फ्रूट, हमारा आटा सब कुछ रह गया। तो क्योंकि आटा इस बार हमारा ज़मीनों से नहीं आया तो बाकी ये कि ये वाली चीज़ें हैं। बाकी पीसीसी वाली चीज़ें तो हम लोगों ने ले ली हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ रूम में, बाहर चले गए हैं, 2 बज रहे हैं, हम लोगों ने ग्रोसरी कर ली है और मैं आके सो गई थी। मैं इतनी थक गई थी, इतनी रश थी यार कसम से, आई कांट टेल यू गाइस। तो बस अब ये खा रही हूँ मैं, नाश्ता नहीं किया हुआ था, नाश्ते के बगैर गए थे। और मैं फ्राइड आइटम्स कभी भी बगैर केचप के नहीं खाती, नेवर। और चिली गार्लिक सॉस कनौल का या कनास का, सबसे बुरा नेशनल का, बिल्कुल बेकार। ग्रोसरी का सामान जो है, टिश्यू रोल्स वगैरह, शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, कोलगेट, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तरीम दे के चली गई है, वो कपड़े धुले थे तो चादर आई थी छत से, अभी गिरी हुई थी नीचे तो गार्डन में कोई ला के यहाँ रखे गया। ये मैं रखूँगी यहाँ साइड ड्रॉअर में और ये फिनिश करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। आधे बासित ने खाए हैं, फिर बस अभी अभी वो निकल गए हैं। मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, इतना रश था यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा रहने दो, रिकॉर्ड नहीं करते। हालांकि रमज़ान हॉल होना चाहिए था, एक शॉपिंग हॉल, बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम। लिया मैंने और लिए ब्रेड, इस वक्त बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, लेकिन मुझे भूख इतनी शदीद लगी हुई है। ये ब्रेड सख्त है, सख्त है, आगे से नहीं उठाई थी, सख्त है। और मैं लूँगी 3 स्लाइस, साथ एक अंडा, और हम खाएंगे ब्रेड अंडा। नाश्ता हो रहा है हमारा 2 बजे, क्योंकि हम नाश्ता नहीं करके गए थे। सो यस, हमारी ब्रेड आती है तहजीब से, लेकिन आज हमने लिया पंजाब कैशन कैरी से। इतनी सख्त ब्रेड है, बिल्कुल जो है ना अच्छी नहीं है। तो इसमें से हम लोग लेंगे क्रोकेट्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑफ कैमरा होती हैं, फिर वो रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं 2 दफ़ा। मुझे ये फ्राई कर दो अपने प्यारे हाथों से। खाने तुमने खाने हैं तो अपने भी कर दो। आयशा भी आई है तो आयशा के भी कर लेंगे। ये लो तुम्हारे। आयशा बनाने लगे हमारे क्रोकेट्स और ब्रेड हमारी सिक रही है। अब हम बनाने लगे अपना अंडा, जो थोड़ी ही आएगा हाफ फ्राई है, खाएंगे हम। एक्सट्रीमली हाफ,
एक्सट्रीमली कच्चा। चलो चम्मच भी रेडी है। इग्नोर द चूल्हास। आज तरीम सफाई करी और बस अभी तरीम चूल्हे भी साफ़ करेगी। चलो आज तो नहीं हल्की करनी। रमज़ान का हमारा सामान आ गया, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई हमने ग्रोसरी शॉपिंग, इतना रश था इस वजह से हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और बल्कि एक जगह तो हम जब गए ना इम्तियाज़, वहाँ इतना शदीद रश था कि हम लोग वहाँ जाके और फिर वहाँ से निकल आए। हमने आधी ट्रॉली भरी और आधे सामान ही नहीं था वहाँ पे, लाइक स्पाइसेस वगैरह नहीं थे। हम लोग वहाँ से फिर वापस आए और वापस हम लोग ऐसे आए कि हम लोगों ने फिर PWD का रास्ता लिया। यस, फिर हम PWD आए, पंजाब कैशन कैरी अरे डाला इसमें हो गया। और सूख नहीं जाएगा, तुम्हें पे बनाओ तो ये भी डालो। हम लोग आए पंजाब कैशन कैरी और वहाँ से आके जो है ना हमने फिर की सारी अपनी शॉपिंग। और टाइम नहीं था, टाइम था मुकाबला सख्त था, इसलिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली मैंने व्लॉग नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं घर आऊँ और घर आके ग्रोसरी हॉल करूँ पूरा, जो सारी ग्रोसरी आई है। लेकिन हुआ ये कि मैं आके सो गई और सोने के बाद जब उठी तो सब कुछ सेट हो चुका था अपनी जगह ऑलरेडी। नहीं है मैंने और अवेलेबल तो जब हम सारी बनाई हैं आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा चलो, ये हम लेके जाएंगे अम्मी के रूम में और आयज़ा को ले आएगी जब बन जाएगा। अबू राबेल खेल रहे हैं और कैरम बोर्ड। बाहर अच्छा मौसम है आज। हाँ ब्रेड अल्लाह। अम्मी सो रही हैं और मैं जो है अब नाश्ता करने लगी हूँ 2 बजे। पानी आ रहा था गरम, रात को नहाई थी मैं, रात को आ रहा था। मज़ेदार। I can literally eat half fry for the entire life with anything with an egg on top. Literally, I'm that kind of person. It's हमारे आ गए हैं खाना। घर में कीमा बना के वो उसमें से दाल और कीमा के उस तरह में कबाब बना के देती हैं उनको भी, खुद भी वो खा लेती हैं। तुम्हारे लिए गिफ्ट बोलो। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, बर्तन दिए तहरीम को क्योंकि वो धो रही थी तो मैंने कहा साथ ही धुल जाए। अब नहीं, दवाई यहाँ पड़ी हुई है, एक लूँगी मैं अपनी दवाई, पड़ी होनी चाहिए यहाँ पे। मैंने एक कैप्सूल अलग करके रखा था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन। अच्छा, कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये ड्रॉर भी सेट किया है, लेकिन पता नहीं सेट करने के बाद भी ये ड्रॉर ऐसा कोई इसको बदवा है ना कि ये लगता है कि सेट ही नहीं हुआ हुआ। 50 चीज़ें बिखरी रहती हैं। ठीक है जी, ये यहाँ से मैंने कैचअप निकाले थे, बुरे वक्त के लिए रखे हुए हैं। बुरे वक्त यानी कि जब रात में आप किचन में ना जा सकें और कोई ऐसी चीज़ हो जो केचप के साथ खानी हो। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि हर चीज़ के साथ ही केचप खाया जा सकता है।
देखें अब क्लियर हो गया, लेकिन ये हिल जाता है सारा। सो एनीवेज यहाँ मैंने एक अलग से भी रखा था, नहीं मिल रहा, चलो उसी में से खा लेते हैं। मशीन लगाई हुई है मैंने यहाँ, क्योंकि मैं आई थी तो मैं इतनी थक गई थी, फिर मैंने जो है ना मशीन लगाई, मतलब हीटिंग अपनी, और मैं सो गई तो लगा के। डोंट थिंक मैं हमेशा ऐसे ही खोलती हूँ, ये जो आप लोगों के साथ मेरी ब्लॉगिंग का चक्कर रहता है ना, बस इस चक्कर के अंदर जो है ना मैं उल्टा सीधा कर रही होती हूँ सब कुछ। अभी थोड़ा सा टेंट लगाऊंगी मैं, ठीक है जी। ये पड़ा हुआ है, बाहर जाऊंगी। इस वीडियो का, इस व्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने सुबह जाते हुए, क्योंकि मैं सुबह उठी हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ और बासित एकदम आए कहते हैं ग्रोसरी करने चलना है, तो प्लान समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ओ शिट, अब तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। बासित ने मुझे सिर्फ इतना कहा है, और मैं जो है बस उसके बाद तैयार हो रही थी, मैं कंप्लीट हुई हूँ बस तैयार, और उसके बाद हम फ़ौरन निकल पड़े। तो अभी मैं जो है ना वो ये लगाऊंगी टेंट, और टेंट लगाने के बाद जो है ना ये वाला टेंट मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता, ग्लैम गर्ल लिखा हुआ है इसके ऊपर, ग्लैम गर्ल्स बाय महवेश, ये ब्रांड है, ठीक है जी। इंस्टाग्राम के ऊपर एक इंस्टा पेज है। टेंट लगाते हैं हम, 1 मिनट फ्लैश बंद कर लूँ। अच्छा, इस टेंट का मैं आप लोगों को बता रही थी, इतना अच्छा टेंट है, आप लोग यहाँ देखो ये वाला, ठीक है जी, शीशे में दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है जी। और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब मैं इसको 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं इसको अब खोलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी पिगमेंटेशन। मैं तो लिटरली बिल्कुल लाइट सा जो है ना, अब ये देखिए पूरा ड्रॉपर मैंने खाली कर दिया, और मैं सिर्फ टच करूँगी अपने लिप्स के साथ ऐसे। ऑल्दो इट्स नॉट द हाइजेनिक वे, लेकिन मैंने खुद ही यूज़ करना होता है, किसी और ने तो यूज़ नहीं करना, तो मैं इस तरह टच कर लेती हूँ। एंड ये देखें कितना पिगमेंटेड है, एक्सट्रीमली पिगमेंटेड, अ वेरी नाइस रोज़ी कलर। इसी को मैं चीक्स पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है कि ब्लश लगा हुआ है, ठीक है जी। सो बस ये मेरी जो है ना मॉर्निंग रूटीन होती है। साइड बाय साइड मॉर्निंग रूटीन का मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं मार्केट गई थी ना, इसको भी यहीं रख लेते हैं क्योंकि तैयार होना होता है। अच्छा, जब मैं मार्केट गई थी ना, मैं बताती हूँ, फेस वॉश, ठीक है, ये वाला विटामिन सी का यूज़ कर रही हूँ मैं, और आज मेरा सेकंड डे था यूज़ करते हुए। फिर मेरे पास दूसरी चीज़ आ जाती थी यहाँ पे, इसी का टोनर ना, विटामिन सी का, सईद गनी का, ये भी बहुत अच्छा है। फिर थर्ड चीज़ मैंने यूज़ की थी यहाँ पे, ये विटामिन सी की क्रीम, आप लोग देखो ये फेस क्रीम है, ठीक है। और फिर लास्ट चीज़ मैंने यूज़ की थी ये सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक के बाद मैंने लगा लिया था टेंट लगा के ना, बिल्कुल मैंने लाइट सा बिल्कुल टेंट लगाया था, और आपके सामने सिर्फ टच किया मैंने, और देखो कितना ज़्यादा इसका पिगमेंट है, सो इट्स गुड। अच्छा, अब हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करना है अपना इंट्रो इस वीडियो का, तो मैंने कहा मैं वो ज़रा रिकॉर्ड कर लूँ, और गार्डन में जाके मिलते हैं आपसे। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर, इग्नोर द कार कंडीशन। अब्बू की गाड़ी का बम्पर टूट गया है, ठीक है जी, और ये पड़ा है, मैंने बल्कि कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था। मैं अचानक बाहर आई और मैं हैरान परेशान हूँ, मैंने कहा ये क्या है, तो देखा तो बम्पर टूटा हुआ था। फिर मुझे रात की बात याद आई कि अम्मी ने कहा कि अब्बू की गाड़ी जो है ना वो लग गई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बुरी लगी है। सो यहाँ अब हम बनाएंगे अपना इंट्रो। ये देखें, ये मेरा सन स्पॉट है, यहाँ से बड़ी अच्छी खुशबू कह रही हूँ, लाइट आती है, ये देखें बहुत फिट लाइट आती है, और मैं यहाँ खड़े होकर अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, सुबह में भी और शाम में भी एंड करती हूँ। तो बस आप तहरीम के नाश्ते कुछ भी इस कैमरे से बचा नहीं रहेगा। अम्मी कहती है ना डाला करो तुम ना ये वाली चीज़ें, मैंने कहा अम्मी मैं क्या डालूँ, फिर आज भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस मेरा फ़ोन ले लिया था पहले। शबीर तो देखेगा, नहीं वो कहती हैं कि शायद नज़र लगती है ना, मैंने कहा लोगों की नहीं लगती, फैमिली की लगती है नज़र। खैर लोगों की तो लगती है, लेकिन खैर अभी ये डालेगी तहरीम इसमें कच्चा प्याज, और ऑमलेट तहरीम ने बनाया, और साथ मायनीस लगाई है, और साथ केचप लगाया, ठीक है जी। केचप जो आज हमारे घर नहीं केचप आई है, उसका इफ्तिताह हो रहा है। बस साइड रमज़ान की चीज़ों के अंदर हम आपको दिखाते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लाए हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को रमज़ान प्रिपरेशन
अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रमज़ान की जो ग्रोसरी है, उस वक्त मेरा फ़ोन था बासित के पास, रश बहुत ज़्यादा थी, हम लोग कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक जगह पे हम गए, बहुत शदीद रश था और हम वहाँ से निकले कहीं और चले गए, और कहीं और जाने के बाद हम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी में ग्रोसरी की, वहाँ पर भी रश था और बस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान लेना था रमज़ान के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए अब ये है कि घर आके फिर मैं थक गई थी, मैं सो गई थी और चीज़ें सारी सेट हो गई थी जगह पे। तो मैंने कहा अब मैं एक एक शॉपर तो आपको खोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि रमज़ान की प्रिपरेशन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है। ठीक है जी, ये रोल की 2 शीट्स हमारे पास हैं रोल की, 20 पीसेज हैं, 20-40, और हम लोग घर पे भी ये लोग बना लेते हैं, तो मतलब 80 रोल्स की तो हम ले आए हैं। 20 80 रोल की शीट्स लेके आए हैं। 80 हम लेके आए समोसा की। हमारे घर में 7 मेंबर्स हैं और शायद हो सकता है कि रेस्टोरेंट और ऑफिस भी जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन वैसे ऑफिस जाता है बासित का, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग बाद में ना चीज़ें वगैरह उस तरह से मैनेज कर लेते हैं। लाइक अभी ये लोग घर बना लेते हैं इस तरह की रेडीमेड चीज़ें लेके, तो फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। इस दफ़ा तो रेडीमेड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई हैं 2 शीट्स, समोसों वाली भी रोल वाली भी, क्योंकि 2 यही मेन चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे रोल्स आए हैं, और ये रोल्स डेफिनेटली कोई पायदार नहीं है, हम लोगों ने ले लिए क्योंकि ये बासित ने उठा लिए थे, और बासित जब भी जाते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें उठा लेते हैं इस तरह की, एज़ पर अम्मी, ठीक है। लेकिन ये हमने सिर्फ 2 ही लिए हैं, यानी दर्जन नहीं, आई थिंक ये 12 नहीं 10 है, ठीक है। 20 रोल्स हमने ऐसे ले लिए हैं, और ये चिकन रोल्स हैं, खोलेंगे तो पता चलेगा चिकन है या क्या है। फिर हमारे पास समोसे आ गए हैं इसी तरह, मेरा ख्याल है 6 to 8 समोसा के पीसेस हैं यहाँ पे, और ये भी चिकन समोसा हैं, और हम लोगों ने PCC से लिए हैं। भी हमारे पास मिक्सिंग होगी और इसकी जो प्रिपरेशन होगी वो सारी हम घर पे करेंगे, और मैं आपको पूरी दिखाऊंगी ये किस तरीके से करनी है। बहरहाल ये कि अभी फ़िलहाल ये है कि हमारे पास कुछ रेडीमेड सामान है और बाकी शीट्स हैं, और कुछ शीट्स कम होगी तो हम घर पर भी बना लेंगे। फिर हमारे पास ये आ गया चपली कबाब, ठीक है जी। चपली कबाब चिकन के हैं हमारे पास, क्योंकि गोश्त हमारे घर कोई नहीं खाता, और हमने यहाँ पे डॉन के चपली कबाब लिए हैं। और ये कितने पीसेज हैं पता नहीं है, वैसे खाने में तो यूज़ नहीं होने, उसमें अफ्तारी में तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल यूज़ होने। तहरीन को पसंद है चपली कबाब, बासित ने उठाए। बासित को फ्रोज़न आइटम्स एक्चुअली बासित ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इसलिए वो उठाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्रोकेट्स, जो हमने आज को खाए भी हैं, खा के दिखाए हैं। तो ये आप लोग नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेनली बच्चे यूज़ करते हैं ज़्यादा, या फिर घर में कोई मेहमान आ जाए, तो हमारे घर तो कम ही आते हैं मेहमान, हम खुद ही मेहमान बन जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं नगेट्स हम लोगों ने लिया है एक बड़ा पैकेट, जो कि 66 to 67 पीसेस हैं, ठीक है जी। और ये है कि आप अफ्तार में फ्राई कर लें कुछ पीसेस, ठीक है, और आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। ज़्यादातर हमारे पराठे खाते हैं तो उसके साथ तो इतना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्या है, टेंडर पॉप्स हमारे पास जो है वो 54 to 60 पीसेस का हमने लिया है पैकेट। और ये सारी चीज़ें जो है ना हमारा पूरा रमज़ान इंशाल्लाह चलेंगी। फिर लास्ट चीज़ है हमारे पास यहाँ पे क्रिस्पी पॉपर, मतलब ये एक ही कैटेगरी की, एक ही फैमिली की सारी चीज़ें हैं। क्रोकेट्स हो गए, टेंडर पॉप, चिकन की हैं सारी चीज़ें, तो ये सारी फ्रोज़न आइटम्स हैं। तो मैंने फ्रिज से निकाली सिर्फ इसलिए थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, और आइज़स कहा था मैंने सारी निकाल दूं मुझे, ताकि मैं इन लोगों को दिखाऊं। तो यार ये वाली चीज़ें हैं जो हमारे घर पे आई हैं, और बाकी ये कि अभी ये फ्रोज़न आइटम्स हैं सिर्फ, बाकी दालें शालें और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना आपकी, जो एक्स्ट्रा तो नहीं खैर, जो मेन चीज़ें होती हैं आपकी मेजर, जो डेली के सामान में आती हैं, जैसे कि आप कह लो कि दाल, सब्ज़ी, गोश्त, वो चीज़ें तो सबके घर पे ही होंगी ना, ठीक है। तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही, ये चीज़ें मेनली मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि रमज़ान की हैं, रमज़ान से रिलेटेड हैं, और ये वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस ये कि कुछ लोग अब ये भी पूछ रहे होंगे कि जी आपने चटनी नहीं बनाई, आप लोगों ने लहसुन का नहीं बनाया पेस्ट, ये वो सारा। तो लहसुन का पेस्ट हमारे घर ऐसा नहीं बनता, हम लोग ताज़ा लहसुन अम्मी यूज़ करती हैं, ठीक है जी। तो हम लोग पेस्ट पे रिलाई नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने चटनी बना ली है। चटनी कुछ यहाँ पे भी पड़ी हुई है, और कुछ हमारे पास यहाँ पे आइस क्यूब्स में फ्रोज़न भी पड़ी हुई है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये मैंने और अबेल ने मिलके बनाई थी। फिर साइड बाय साइड कुछ मलाई भी घी के लिए जम रही है हमारी, ठीक है। और 2 ट्रेज़ हैं हमारे पास चटनी की भी, वो भी मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करूँगी अभी आपके साथ। अच्छा, फिर हमारे पास जो ये हैं, यहाँ लगा दिए समोसे और रोल्स हैं हमारे पास। मुझे बताएं आप लोग क्या करते हैं, लाइक आप लोग घर के बना के यूज़ करते हैं या फिर आप लोग बाज़ार के यूज़ करते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अपना तरीका होता है। कुछ लोग बिल्कुल मार्केट का लाइक नहीं करते, और हम लोग पहले वैसे घर का ही बनाते थे, हम लोग यानी मेरे इन लॉज में। लेकिन अभी ये हुआ है क्योंकि डेफिनेटली लोग ज़्यादा हैं और बिज़ी होते हैं सब,
मैं अपनी जॉब पे, आयजा यूनिवर्सिटी, तहरीम अपने काम, एकेडमी। तो राबेली होती है घर, वो कितना ही करेगी अकेले। तो इसलिए हम लोगों ने इस दफ़ा अपनी ईद के लिए ये पट्टियाँ ले ली हैं और ये हमारे पूरा रमज़ान चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी छोटी सी जो है ना वो एक काविश थी PNS की और सबरोसों की चीज़ें लेने की। बाकी इस दफ़ा हम लोगों ने चीज़ कोई नहीं ली और नूडल्स वगैरह काफ़ी ले लिए हमने। अच्छा, एक जो बड़े मज़े की चीज़ ली है वो हमने बॉटल्स ली हैं, रमज़ान के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉटल्स तो हैं। बॉटल्स ये नेस्ले वाली जो भी बच जाती हैं हम लोग रीयूज़ कर लेते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने जो है ना वो ये नई बॉटल्स ली हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा कोई महंगी है। 175 की एक बॉटल है और ये 3 लीटर की बॉटल है, विच इज़ लाइक मोर देन इनफ। क्योंकि अगर आप 2 बोतलें भरते हैं तो आपका आराम से जो है ना रूह अफ़ज़ा की सर्विंग हो जाती है, या फिर आपका एक बड़ा जग जो होता है ना बड़े वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देख लें तो आपकी 2 बोतलें काफ़ी हैं 6-7 लोगों के लिए। एक टैंक की बना लें, एक रूह अफ़ज़ा की बना लें। खैर मैं इसमें से एक लूँगी अपने कमरे में रखने के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारी बोतलें होगी, पहले इनको हम धोएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक है एंड प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। पाकिस्तान में तो अच्छा प्लास्टिक आता भी नहीं है। बाकी जो हमारी ये चीज़ें होती हैं यार, ऑयल देख के मुझे याद आया, ये जो ऑयल शॉयल ये वाली सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हम लोगों ने ले ली हैं। ये वाली अलमारी है जिसके अंदर हम अपना सारा सामान रखते हैं, लेकिन अभी यहाँ सेट कुछ भी नहीं किया हुआ। ये देखें जी, मैं यहाँ पे आई हूँ आप लोगों को स्पेशली दिखाने कप्स। आई थिंक ये तो पुराने ग्लास हैं हमारे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नए कप लेके आई है तहरीम, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 650 के कप लिए हैं इसने। आई थिंक ये मोटी वाली जो है ना वो प्राइस ही लिखी हुई है, और इसने वो वाले कप लिए हैं जो थोड़े बैठे हुए नहीं होते, लाइक सॉसर के साथ जो होते हैं वो वाले। गोल्ड में हैं ये कप्स, और 6 लिए हैं हमने ताकि हम लोग घर के इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकें। वैसे हमारे घर में ना सब बड़े कप्स में पीते हैं, लेकिन हमने ये भी ले लिए कि चलो शायद काम आ ही जाए। सो यार इनको हमने वापस रख दिया हमने। अच्छा, मैंने कहा थोड़ा सा रमज़ान का आप लोगों को सौदा दिखा दूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ दालें हैं, ठीक है जी, बेसन है और पत्ती वगैरह है, फिर हमारे पास चीनी है, फिर हमारे पास चने हैं, चने वाफिर मकदार में क्योंकि चने की चाट बननी है, फिर सोडा है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बेसन है, शक्कर है बहुत ज़्यादा सारी, फिर उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे बूंदी चुंदी है काफ़ी ज़्यादा, हमने बहुत ज़्यादा पैकेट बूंदी के ले लिए हैं। तो ये सारा हमारा सौदा है नीचे, ठीक है जी। ज़्यादा नहीं दिखाती, बस इतना ही। चलें, और ऐसा दोबारा से लिस्ट बना रही है क्योंकि जो हमने फ्रिज के ऊपर एक लिस्ट बनाई थी वो इन्होंने पूरी ख़राब कर दी थी शायद। ये सारा कुछ वही लिखा है, ये कुछ काटा भी है, सारी चीज़ें कुछ ऐड भी किया। चलो साइन कर लें हम अपने यहाँ पे, क्योंकि हमने ये लिस्ट जो है ना वो कर दी अप्रूव। खैर बनेगा तो वही जो बहुत कुछ लिख दिया हमने यहाँ, पता नहीं अब किस तरह बनेगा। खैर लेट्स सी। ये लिस्ट अब आइज़ा लगाएगी अंदर। पुरानी लिस्ट फाड़ दी, पुरानी लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ अंदर, उधर लगी हुई है फ्रिज के ऊपर। ये पुरानी लिस्ट हमने बनाई हुई है, और ये लिस्ट होगी बहुत गंदी क्योंकि इस पर मेरे साइन हुए हैं, राबेल के साइन हुए हैं। उसके बाद स्पॉन्सर्ड बाय हूँ, स्पॉन्सर्ड बाय नादिया रमज़ान एंड बासित उम्मीद लोधी। मेरा नाम तो ऐसे लिख दिया, बासित का लिखना चाहिए था इनको। फिर यहाँ पे पता नहीं बासित ने क्या पानी फेंका था, और ये लिस्ट हो गई थी थोड़ी सी गंदी, फिर ऐसा ने बड़ी साफ़ सुथरी करके बनाई है। सो या ये हमारे पास आया है डेटोल, ठीक है जी, हर घर में यूज़ होता है, तो सबके बाथरूम में एक छोटी छोटी बॉटल रख देते हैं हम। छोटी छोटी क्या होता है, छोटी। फिर टिश्यू रोल्स हमारे हर महीने के लग जाते हैं 4 से 5, और अभी पिछले भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी पड़े हुए हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबका एक नूडल का पूरा पैकेट आता है, तो मेरे वैसे इतने लगते तो नहीं हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं जो है ना वो मैंने 6 पैकेट्स ले लिए हैं, क्योंकि कभी दिल करे खाने का तो आप खा लो। फिर ये आई हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये कि अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना सबकी अपनी अपनी स्नैक्स के तौर पे आती हैं, ताकि सब अपने हिसाब से खाएं भाई। जब जिसने खाना है मम्मी डिवाइड कर देती हैं सबको ये वाली चीज़ें। और बाकी डेटोल आए इस दफ़ा इतनी कुछ चीज़ें नहीं आई। शैम्पू मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, साबुन भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो इसलिए नहीं। बहुत ही गंदा लग रहा है। हाँ गंदा लग रहा है ना, कोई बात नहीं। तुमने भी चम्मच बड़ा लिया ना अब्बू के साइज़ का। अभी नादिया बहुत सफाई से करेगी।
पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया। ऐसा लगता है मैं साग कर रही हूँ। हाँ ये देखो, ये 2 टुकड़ियाँ डलेंगी मेरा ख्याल है। नहीं ऐसे एक ही डलेगी, इतना ठीक भी इतना नहीं ना इनको फ्री करेंगे। मम्मी भी पता साफ करती हैं इतनी मेहनत से, उनसे नहीं होती इतनी। ये तो ले आई हैं तो बन गई है, वरना कर लो। रबल ये देखो जरा तुम, ये वाली ट्यूब्स नहीं बनेगी उसकी, और कुछ निकलेगा। थोड़ा सा ऊपर से कम करो ना। बन जाएगी। अभी इस वक्त हम लोगों ने बनाई है चटनी, मैंने और राबेल ने मिलके। तो अब हम इस चटनी को करने लगे हैं फ्रीज। अब हम लोग जाने हैं दूध लेने, तो मैंने बड़ी वाली चादर ले ली और मैंने छोटा वाला स्कार्फ ले लिया, जिसके ऊपर अगर किसी को कोई मसला है तो होता रहे। बाय। इस बच्ची को भी हमने व्लॉग में ले लिया, फेमस हो गया। नहीं। पूरे पैसे दिए ना मम्मी ने। पूरा ही देंगे, कोई 10 रुपये ऊपर नहीं। ओ शिट, वॉशरूम करना चाहिए था निकलने से पहले। कुछ नहीं कर सकते, आप बस डालना ही है। अम्मी ने कहा था ना कि दालें नहीं डालनी ना, किलो वाली, आधा किलो वाली, क्योंकि पिछले भी पड़ी हुई थी। अभी तो पिछली ग्रोसरी भी हमारी थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो शैम्पू वगैरह लिए हैं, बल्कि मेरा तो पिछला पड़ा हुआ था, फिर मैंने नहीं लिया। और लोशन लेना था, लेकिन वो भी छोटी बोतल थी, तो मैंने कहा जब बड़ी बोतल होगी फिर लूँगी वैसलीन का पिंक वाला। उसके अलावा बासत कोई लगाते ही नहीं है, गंदे हैं ये सारे लोशन इसलिए। और मक्खन भी मेरे वो पड़े हुए थे इस दफ़ा, इसलिए मैंने नहीं लिए। ऐसा नहीं लिया कुछ, बाकी सारी चीज़ें ले ली थी हम लोगों ने। टिशू रोल्स और क्या था, और नादिया के नूडल्स लिए। हाँ नूडल्स लिए, पता नहीं जो मुझे सामान दिया मैंने उसमें देखे नहीं है। लिए नूडल्स शायद, फिर पता नहीं। पहले जब हम इम्तियाज़ पे गए थे तो वहाँ तो सिर्फ ग्रीन वाले नूडल्स थे कन्नौर के, वो फिर हमने छोड़ दिए। और वहाँ पे हमने आधी कार्ट भरी है अपनी ट्रॉली। आधी ट्रॉली भरने के बाद हमें पता चला कि जी यहाँ से मसाले नहीं हैं, जैसे मसाले अम्मी लेती हैं ना, वो वाले मसाले नहीं हैं। और हमें, और वो खाली भी था वहाँ, तो इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वहाँ कार्ट छोड़ी अपनी बड़ी उससे, और हम लोग वापस आए हैं इधर PWD। इधर आके फिर हम लोगों ने सारा सामान भरा दोबारा। तकरीबन वो हमने शुरू कर दी थी, उसमें भी हमने 20-30% सामान ले लिया था। केचप डाल लिए थे, हाँ, रूह अफ़ज़ा डाल लिया था, बड़ा ज़्यादा 2 रूह अफ़ज़ा लिया। अच्छा इस दफ़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ आई है ना, उसमें रूह अफ़ज़ा 2 बोतलें ली हमने बड़ी, क्योंकि लगता है रूह अफ़ज़ा ज़्यादा यूज़ होता है। चीनी लिया हमने, सब कुछ है। अभी तुम रमज़ान यहाँ पे देखना ना कैसे होता है, सहरी में हम चाय नहीं पीते, हम रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा मोटा भी करता है, पता है कि वो मीठा है ना, अच्छा तो नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन अब भूलेगा नहीं रूह अफ़ज़ा। अब आ गया ना, रमज़ान की वजह से आता है। हाँ, और फिर पूरी गर्मी आता है। अम्मी लाती है, अम्मी कहती है मैं नहीं लाती। लाते हैं अम्मी, फिर ले आती हैं, कहती हैं बासत पीता ही सिर्फ रूह अफ़ज़ा। अच्छा, और बासत ऑलरेडी इतने जो है ना वो, मैं क्या कहूँ। खैर हम लोग मार्केट पहुँच गए, यहीं से लेना दूध या है। मैंने कहा आज मैं भी आती हूँ, चलो मेरी वॉक होगी। ऑल्दो आई वाज टायर्ड, मैं आई हूँ घर तो मेरी बिल्कुल हालत बुरी थी। गाड़ी में मैं बैठ गई हूँ, ये लोग नीचे भी नहीं, मैं इनके साथ गई। जिसने कप वगैरह और ये ब्रश टॉयलेट का लेना था, मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं कार्ट के पास खड़ी हूँ। दोनों ट्रॉलियाँ फुल करवा ली है, सामान ले लिया इन्होंने।
फुल करवा के उसको कहते हैं बस ये आप रखें। मैंने कहा ये क्या है, अम्मी तो इस तरह कभी भी नहीं करती कि आप रखें हम आ रहे हैं। छोड़ती तो नहीं है अम्मी इस तरह सामान। अम्मी के ट्रस्ट इशू नहीं यार, मुझे खुद भी ट्रस्ट इशू है। पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान में ट्रस्ट इशूज नहीं होंगे तो और कहाँ पे होंगे। 40 रुपए मिर्ची लेनी है सिर्फ, धनिया भी डाल के देगा फ्री का। रात तक खराब हो गया। स्ट्रॉबेरी किस तरह दी है भाई? हाँ है 500 रुपये किलो है किस तरह की, और 500 रुपये किलो। और अनार 500। 500 से कम कभी है कुछ या सब 500 का ही है? सब 500। आयजा को भेज दिए दूध लेने गुजरात मिल्क शॉप। Aisa is here with the sabzi and दूध। चलो और पैसे खत्म पूरे। क्या बात है, अम्मी ने सही साफ करके बेचा। अम्मी देती ही उतने पैसे हैं जितना हम इस्तेमाल करें, जितने हमें इस्तेमाल के लिए चाहिए हों। मैं सोचती हूँ इतनी महंगी चीज़ें, देखो जो लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं चलो उनका तो ठीक है, मिडिल क्लास भी खैर किसली है, लेकिन जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है अभी देखो ना, मोची क्या बेचारा अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा रमज़ान में? कैसे ये रोज़े बेचारे की तो रोटी पूरी होती है, उन्हें किस तरह करेंगे? कभी कभी मैं ये बातें सोचती हूँ, जब हम सोचते हैं ना कि इतनी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, मतलब हम लोग हर रमज़ान में यही होता है, आप रोज़ा भी ले रहे होते हो, आप ये भी ले रहे होते हो, वो भी ले रहे होते हो, मतलब हम लोग तो खा रहे होते हैं नेमतें, लेकिन जो बिल्कुल बेचारे जो उनका होता है कि वो बेचारे, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जितनी महंगाई हमारे लिए उतनी उनके लिए है, उनके लिए बल्कि ज़्यादा ही है क्योंकि उनकी सैलरी कम है, मतलब उनकी वेजेस डेली वेज पे हैं, सैलरी पे हैं, कम है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी 15 या 20 हज़ार तनख्वाह है, 18,000 है, और उसके 4 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं। इस अल्लाह में सोचते हैं वो क्या करता होगा ऐसा। वैसे एक बात है ना, सोचो कि अगर एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी 20,000 तनख्वाह है, ठीक है, या 25,000 है, जिसमें उसने रेंट भी देना है, बिल भी देनी है, ग्रोसरी भी करनी है, सो टफ इन दिस कंट्री, इट्स वेरी टफ। आज का ब्लॉग हम यहाँ पे एंड करेंगे। प्रिपरेशन सारी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और इसके अलावा ये कि बहुत सी चीज़ें दिखाने को, लेकिन यार मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जो थोड़ा बहुत था मैंने कहा मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, बाकी साथ साथ जो जो प्रिपरेशन होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों ने अब मुझे ये बताना है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, कितनी हुई है, क्योंकि प्रिपरेशन का जो एक प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़रूरी है, और ग्रोसरी करना, ग्रोसरी मैनेज करना, मेंटेन करना, और रमज़ान की प्रिपरेशन तो एक बहुत बड़ा टास्क है जो अभी तक मैंने नहीं किया। अम्मी करती हैं और पहले मम्मा करती थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, फौरन से सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है आप लोगों ने, और यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन भी होगी, उसको भी दबाना है ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले। कैच यू गाइस टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। टिल दैट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज, एंड हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ओका वो मुझे अपनी दुआ में याद रखें और अल्लाह हमारे रोजे कबूल करें, आमीन सुमा आमीन। ओके बाय बूम।